वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। चलिए, मैं जो क्लास 10 का चैप्टर करा रहा था, है ना, क्वाड्रेटिक सर्च 9th नंबर चैप्टर, उसके 9 एक्सरसाइज 9.3 को मैं करा रहा था, जिसमें कुछ प्रश्न और भी बच गए थे। ठीक है, और जो छात्र मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बिना कुछ सोचे हुए अपने इस चैनल के माध्यम से पूरी ईमानदारी से जुड़ जाए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करें। ठीक है, मैं आप लोग को 13 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से मैं यूट्यूब पर पहली बार पढ़ाने आया हूँ। ठीक है, और ये मेरा यूट्यूब पर आप लोग के क्लास 10th का फर्स्ट ही चैप्टर है जिसको मैं कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग को पूरा सपोर्ट करना है हमें। ठीक है, आप लोग जितना सपोर्ट करोगे, जितने अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल में चैनल को आप लोग शेयर करोगे, उतना ही मैं आप लोग के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट का वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड करता रहूँगा सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, अगर आप लोग कहीं भी नहीं पढ़ते हो, अगर कहीं ट्यूशन आप पढ़ते हो बट आपको समझ में नहीं आता है, या फिर स्कूल में आप लोग जाते हो और वहाँ पर टीचर पूरी तरीके से समझा नहीं पाते या सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से उस सभी कमियों को आप लोग पूरा कर सकते हो। विश्वास रखना अपने इस दीपक सर पर। ठीक है, मैं पूरी ईमानदारी से आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। बस आप लोग से माय डियर स्टूडेंट इतना ही चाहता हूँ कि आप लोग जितना हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, जितना हो सके दोस्तों को, जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल को, सबको बोलिए इस चैनल के माध्यम से अपना तैयारी करें। ठीक है ना, सभी कमियों को और जो भी रिक्वायरमेंट हो आपको, आप हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। अगर किसी छात्र को मुझसे पढ़ना होगा, ठीक है, तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप यूट्यूब के माध्यम से बेहतर तैयारी कर लीजिए। ठीक है ना, तो मैं यही बातों को कंप्लीट करते हुए अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। और जो भी मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ 9.1, 9.2 और 9.3 के कुछ क्वेश्चनों को, वो उसे आप लोग ज़रूर देखें। ठीक है ना, ताकि आज से जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ उससे और भी समझने में आपको सहूलियत मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक्सरसाइज 9.3 का 5 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, देखिए मैं 4 नंबर क्वेश्चन तक करा चुका हूँ। ठीक है, प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए। चलिए इसे मैं बताता हूँ, ध्यानपूर्वक पूरी ईमानदारी से शुरू से अंत तक बने रहिएगा और क्वेश्चन को पूरी ईमानदारी से और पूरे समझ के साथ समझिएगा। ठीक है ना, माइंड को इधर उधर मत भटकाइएगा। ठीक है ना, पूरी एकाग्रता के साथ और पूरे कंसंट्रेशन के साथ ध्यानपूर्वक देखिएगा, अदरवाइज आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और समझें। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन, जो भी कैंडिडेट नए हैं, जो भी स्टूडेंट नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और इस चैनल को इतना सपोर्ट करो कि मैं आप लोग के लिए जितना हो सके जल्दी हर एक चैप्टर को ख़त्म कर दूं, है ना, और आपकी तैयारी को इतने बेहतर बना दूं कि आप लोग मैथ सब्जेक्ट से डर ही ख़त्म कर लो आप लोग, है ना। किसी भी तरीके का आपके अंदर डर नहीं रहेगा मैथ से। आप लोग बस मेरे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, और अपने दोस्त बंधुओं भाई बहनों को भी आप जोड़िए। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन आपको, तो चलिए बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन में जो दिया था हमने उतार दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लीजिए। ठीक है, चलिए एलसीएम लेते हैं। कहीं भी माइंड को मैथ्स पढ़ते समय इधर उधर माइंड को डिस्टर्ब ना कीजिएगा। अगर आप लोग पूरी ध्यानपूर्वक मैथ्स के सलूशन को देखोगे तो आप लोग को कभी भी मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं होंगे और आप लोग हर मैथ्स को आप लोग इजीली तरीके से बना पाओगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप लोग मैथ्स के सलूशन के साथ साथ नियम को भी देखिए कि किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर x प्लस अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखोगे, आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना, आप लोग पिछले इस क्लास में पढ़े होंगे आप लोग कि जब एलसीएम लेते हैं तो नीचे वाला से इसमें एलसीएम को डिवाइड करते हैं ना, भाग देते हैं। तो जब इससे आप इसको भाग दोगे दोनों को तो देखिए इससे ये कट जाएगा, है ना। तो बचेगा मेरा क्या, ये वाला, और ऊपर में जो है ये वाला, ठीक है। इन दोनों का क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। फिर से समझिए, इससे हम लोग इन दोनों में भाग दिए, सबसे पहले एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद नीचे से हम लोग डिवाइड करते हैं और ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो नीचे में देखें कि x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, और यहाँ भी x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर 1 है। तो इससे ये कट जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो बच गया आपका ये और ये, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। ठीक है। अब इसी तरीके से इसको भी करेंगे। यहाँ पर जो है प्लस है, प्लस दीजिए, ठीक है, दे दिए, प्लस था प्लस दे दिए। अब यहाँ देखिए इससे इसको डिवाइड कीजिएगा इन दोनों को, तो क्या कटेगा, x प्लस वाला कट जाएगा, है ना, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा आपका ये और ये। तो इसको आप लिख लो। बहुत ही बेहतर प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्लियर, ठीक है ना। 1 मिनट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या किया, एलसीएम लेके जो आया सो हमने किया। अब इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग पाएंगे, क्या पाएंगे, सॉरी मल्टीप्लाई ना करो, आप देखो कि एक ही जैसा है ना दोनों, देखिए, और ये भी एक जैसा है, सेम है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि डबल एक ही नंबर है तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे। और इसको भी देखिए एक जैसा है, इसको भी आप लोग स्क्वायर कर दो। इससे क्या होगा कि आप लोग आसानी से इसको बना सकते हो, ठीक है। और नीचे का आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर ये है। तो क्या बताए थे पिछले क्लास में, जिन्होंने नहीं देखा है उन्हें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, बट चिंता ना करें, आप लोग को समझा देता हूँ। ये आपका किस फार्मूला पर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ठीक है। अब देखिए तो ये यही टाइप का यहाँ पर है कि नहीं, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर तोड़ेंगे। तो आपका x से x में हुआ तो एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर अंडर रूट जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला को हम इसको अगर तोड़ेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे बताइए। इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पर है ना, और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पर है, ठीक है। तो चलिए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला पर अगर तोड़ते हैं तो जब आप करोगे तो इसका x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका भी एक्स स्क्वायर होगा, सॉरी इसका ये a है और ये b है, तो b का स्क्वायर करेंगे इसका अंडर रूट का, तो क्या हो जाएगा आपका सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, ठीक है। फिर प्लस 2 a यानी x और b क्या हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो हमने इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला पर इसको तोड़ा। क्लियर, ठीक है ना। अब उसी तरीके से इसको कीजिए, प्लस है प्लस दीजिए बीच में, और इसको जब कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या कैसे हो रहा है, तो आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाता है, ठीक है ना। मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि किसी भी नंबर का अगर वो रूट में है और उसका स्क्वायर करते हैं तो वो रूट हट जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग रूट हटा दिए, तो क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर माइनस है, यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला जा रहा है, तो 2 a के जगह पर क्या लिखेंगे x, और b के जगह पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। अब नीचे में देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए जब एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर रख दिए, ठीक है। क्लियर। अब माइनस जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है।
अब यहाँ पर आप लोग देखोगे तो चलिए इस सब को ब्रैकेट से बाहर निकालिए, ठीक है। तो जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर हम लोग पाएंगे, अब सपोज यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐड कर लीजिए तो कितना हो गया, 2x² हो गया, क्लियर। यहाँ पर 2x² हो गया -1 प्लस 2x √x² -1। अब इसको भी ब्रैकेट से बाहर लाइए तो यहाँ पर देखिए x² है और यहाँ भी x² है, तो ये भी 2x² हो गया, क्लियर। और यहाँ पर प्लस है, प्लस लिखे, फिर यहाँ पर देखिए -1 है, -1 रखे, फिर यहाँ पर देखिए -2x और √x² -1, क्लियर। और पूरा का बटा आपका x², इसको भी बाहर लाइए तो x² हो गया और -1 क्या हो गया, +1, क्लियर। आप देखिए कि क्या कोई कट रहा है ऊपर में, तो हाँ जी देखिए यहाँ पर ये सेम नंबर एक बार पॉजिटिव है और एक बार निगेटिव में है, तो इन दोनों को हम लोग कैंसिल कर दिए, क्लियर। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे कि यहाँ पर आपका, और यहाँ पर देखिए नीचे भी देखिए कटेगा, ठीक है। x² प्लस में और x² माइनस में, तो ये भी काट दिए हम लोग, बच गया क्या 1, तो 1 का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब ऊपर में आप देखो कि क्या बचा, तो यहाँ 2x² और यहाँ भी प्लस 2x² है, यानी कितना हो गया 4x² हो गया, क्लियर। और यहाँ पर देखोगे -1 है और यहाँ पर भी -1 है, तो क्या हो गया आपका -2, ठीक है। तो इस देखिए ध्यान से देखिएगा और समझते जाइएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमने देखा कि इससे हमने क्या लाया, माय डियर स्टूडेंट, इसको जब हमने सॉल्व किया तो हम पाए 4x² -2, ठीक है। पर आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें, ठीक है, 1 मिनट। तो आप क्वेश्चन पर देखोगे ध्यानपूर्वक, अगर क्वेश्चन आप देखते हो तो यहाँ पर लिखा है कि जब इसका वैल्यू 14 हो तो x का मान कितना होगा, तो जो हम इसका वैल्यू लाए हैं उसके बराबर हम क्या लिखेंगे 14, ठीक है, 14 लिखेंगे, फिर उसके बाद x का मान फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये जो हमने लाया इसके इक्वल में अब लिखेंगे देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x² -2 इक्वल टू कितना रखेंगे, कितना था 14, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, तो x² हो गया और यहाँ हो गया 14, इससे इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो 4x² इक्वल टू 16, तो आप 4 से इसको काटोगे 16 को तो 4 टाइम डिविजिबल होगा, है ना, कट जाएगा। तो x² क्या लिखेंगे ±4, सॉरी x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ±4, ठीक है। देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट +2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है आपका, ठीक है, समझे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग इसका नोट्स ज़रूर से बना लीजिएगा, मैं बार बार सभी स्टूडेंट से बोलता हूं कि मैथ्स के नोट्स आप लोग ज़रूर बनाइए, बोर्ड एग्ज़ाम आप देने वाले हो, है ना, 2027 में, तो आप सभी का नोट्स एक जगह रखिएगा, तो आप लोग रिवीजन करके बस एग्ज़ाम देने जाइएगा और आप बेहतर करके आइएगा, ठीक है ना। जो भी कैंडिडेट अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो शायद वो उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम में जितना अच्छा करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग, मैं भी जो मैथ्स जब पढ़ता था तो मैं भी नोट्स बना कर ही पढ़ता था, ठीक है, जिसके कारण है कि आज आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझा पाता हूँ, पढ़ा पाता हूँ, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट। तो आप लोग नोट्स ज़रूर बनाया कीजिए, ठीक है। बनाना तो सभी सब्जेक्ट का चाहिए, बट आप सभी सब्जेक्ट का नहीं बनाते हो तो स्पेशली मैथ्स का ज़रूर से ज़रूर बनाइए आप नोट्स, ताकि कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाओ, क्लास टेस्ट हो या फिर सेंटअप हो या फिर बोर्ड, तो उसको आप लोग रिवीजन करके बस एग्ज़ाम देने जाइए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। 6 नंबर में आपका टोटल 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 2 3 4, ठीक है। तो आज हो सके तो मैं इस वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हो सकता है मैं इसी क्वेश्चन को बनाकर वीडियो को स्टॉप कर दूं, ठीक है, और बाकी जितने प्रश्न बचे उसको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊं, ठीक है।
बट अभी कंफर्म नहीं हो। अगर जल्दी बता पाता हूँ तो अगले क्वेश्चन को भी बता दूंगा, ठीक है ना, या फिर एक वीडियो और लाऊंगा, उसमें कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है a बराबर √5 + 1 और √5 - 1। फिर b बराबर दिया √5 - 1 और √5 + 1। ठीक है, और ये 4 प्रश्न आपसे पूछे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग कैसे सॉल्व करोगे इसको, ठीक है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न जब आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएं, ठीक है, तो कैसे आप लोग आसानी से बनाइएगा। पूरी ध्यानपूर्वक देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हो, है ना। जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है, ताकि मैं और भी मोटिवेट होकर आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड करता रहूं और सभी चैप्टर को जल्द से जल्द ख़त्म करूं और आपका रिवीजन भी करा दूं, ठीक है ना। तो आप लोग सपोर्ट करो, है ना। लाइक कमेंट कीजिएगा, किसी भी तरीके का रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देखोगे यहाँ पर, तो इन दोनों से हम लोग को क्या क्या मान निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि इस प्रश्न को बनाने से पहले आप लोग को क्या किसका किसका वैल्यू निकालना होगा। तो देखिए आपको निकालना होगा a + b का, क्लियर। फिर आपको निकालना होगा a - b का, फिर आपको निकालना होगा a b का, ठीक है। इन तीनों का जब हम मान निकाल लेंगे इन दोनों के हेल्प से, तो इस सारे प्रश्न को हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, आगे निकालते हैं a + b का वैल्यू क्या आता है, ठीक है। तो a का मान यहाँ पर दिया है और b का मान दिया है, इससे हम a + b का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्लियर। चलिए देखिए, तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, a + b का जो वैल्यू दिया था a का, और प्लस है तो प्लस दिए, और b का जो वैल्यू दिया था क्वेश्चन में वो लिख दिए। अब चलिए इससे हम लोग a b का वैल्यू निकालते हैं। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर देखो डायरेक्ट आप बना सकते हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया कि यहाँ पर इन दोनों का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या होगा। चलिए आप लोग को फिर से समझा ही देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नहीं, थोड़ा शॉर्ट करने का प्रयास कीजिए, आप लोग समझिएगा। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में भी इसी तरीके के था, क्या किए थे, दोनों का एलसीएम लिए थे, है ना। तो जब एलसीएम लोगे इन दोनों का तो आपको क्या होगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग का √5 - 1 और √5 + 1 होगा, क्लियर। अब यहाँ पर ये माइनस माइनस वाला कट जाएगा, क्या करते थे, डिवाइड करते थे, तो ये से ये कट जाएगा, क्या बचेगा आपका, प्लस वाला दोनों बचेगा। तो उसको आप क्या करोगे, स्क्वायर में लिख दोगे, है ना। चलिए स्क्वायर में लिख दिए, फिर प्लस से प्लस दिए। अब यहाँ पर देखिए प्लस वाला कट जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा, माइनस वाला, क्लियर। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो a + b का होल स्क्वायर में जाएगा और a - b का होल स्क्वायर के फार्मूला में जाएगा, ठीक है ना। तो इसको फार्मूला पर अगर तोड़ते हैं a + b के होल स्क्वायर पर, तो हम पाएंगे 5 + 2√5 × 1 + 1 का स्क्वायर, क्लियर। तो 1 का स्क्वायर आप लिखो या ना लिखो 1 ही होता है, तो 1 रहने देते हैं। फिर प्लस इसको जब आप करोगे तो क्या आएगा, a - b के फार्मूला पर इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। तो आपका आएगा 5 - 2√5 × 1 + 1, क्लियर, ठीक है। इसका कीजिएगा तो क्या आएगा, ये a² - b² का सॉरी a - b के a² - b² के फार्मूला पर है ना। तो 5 से 5 को गुना किए तो 5 हो गया, और माइनस है तो माइनस लिखे, और 1 से 1 किए तो 1 हो गया, क्लियर। चलिए अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो टर्म है ये वाला, ठीक है, और ये वाला दोनों क्या है, पॉजिटिव है निगेटिव है, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, क्लियर। अब बाकी जो नंबर बचे उसको ऐड कीजिए, तो 5 × 5 = 10, 10 × 2 = 12 हो गया, और नीचे में इसको माइनस कीजिएगा तो क्या आया, 4। तो हम लोग काटे तो कितना आ गया, 3। यानी हम लोग कह सकते हैं कि a + b बराबर मेरा वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, क्लियर। अब हम लोग क्या निकालते हैं, a - b, ठीक है ना। तो देखिए a - b को कैसे निकालते हैं हम।
तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब ए माइनस बी का निकालते हैं वैल्यू। तो सेम प्रोसेस है आपका, ठीक है। अभी जो किए प्लस वाला में उसी है, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 से 5 का गुना हो गया 5 और 1 से 1 में गुना हो गया -1, ठीक है। अब ऊपर में देखिए माइनस से माइनस वाला कट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, सेम टू सेम वही है जो हमने अभी ऊपर में बताया, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ माइनस इसका स्क्वायर हो गया, क्लियर, ठीक है ना। तो अब यहाँ से इसका जब फार्मूला आप तोड़ोगे तो क्या पाते हैं, 5 + 2√5, क्लियर। और 1 लिखें या ना लिखें उससे कोई मतलब नहीं है, चलिए फिर भी मैं लिख देता हूँ आप लोग को समझाने के लिए, 1 फिर 1, क्लियर। इसका फार्मूला पर इसको हम तोड़ें, ठीक है। अब इसको तोड़िएगा a - b के फार्मूला पर, तो 5 - 2√5 × 1, क्लियर, a और b प्लस b का स्क्वायर यानी 1 और पूरा का बटा कितना हो गया आपका 4, ठीक है। अब यहाँ पर जब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो देखिए यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, चलिए जोड़ते नहीं हैं, बाहर निकालते हैं ब्रैकेट से, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2√5 आएगा +1। अब यहाँ से -5 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2√5, अब माइनस प्लस माइनस -1 डिवाइडेड बाय 4, क्लियर। अब यहाँ पर आप देखो, अब यहाँ पर देखिएगा कि ये पॉजिटिव निगेटिव में है और यहाँ पर पॉजिटिव में है 5, तो इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 1 पॉजिटिव में और 1 निगेटिव में, तो ये भी कैंसिल हो गया। आपका बच गया ये वाला 2√5 और 2√5 दोनों प्लस में, तो कितना हो गया 4√5 हो गया, डिवाइडेड बाई 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना हो गया रूट आपका 5, ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं a - b = क्या लिख सकते हैं, √5, ठीक है। तो a - b भी हम लोग निकाल लिए। अब क्या बच गया, a b निकालना है ना, जैसा कि हमने पहले बताया था। तो चलिए अब a b निकालते हैं। तो a b जब निकालोगे आप तो बहुत ही आसान है, देखिए a का वैल्यू है √5 + 1 बटा √5 - 1, फिर b का वैल्यू है √5 - 1 और √5 + 1, क्लियर। तो देखोगे ये ऊपर नीचे एक दूसरे से कैंसिल हो जा रहा है, तो मेरा क्या आ रहा है 1, ठीक है। तो a b का वैल्यू कितना आ गया 1, ठीक है ना। तो जैसा हमने बोला था आपको कि पहले निकालेंगे a + b का मान, फिर a - b का मान और a b का मान, ठीक है, हमने निकाल लिया। अब एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि a b का वैल्यू है 3, ठीक है, जो हमने पहले निकाला था। दिखाता हूँ आपको, देखिए a b का वैल्यू निकाले थे 3, ठीक है। फिर a - b का वैल्यू निकाले आप 5√5 और आपका a b का वैल्यू कितना है 1, ठीक है। अब इन्हीं तीनों वैल्यू को रखते हुए, ध्यान रखते हुए अब सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे जो 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, हाँ। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर मैंने जो मान निकाला था पीछे वो सारे दिखा दिया। अब चलिए एक एक करके इसमें पुट करते हैं, देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिएगा ध्यान से, हाँ, समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। किसी भी तरीके का डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट करना, ठीक है, और जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, आप लोग शेयर करो, है ना, आप सर का सपोर्ट कीजिए, तो आप लोग के लिए और भी बेहतर से बेहतर आप लोग के लिए जितना जल्दी हो सके करूँगा और सारे चैप्टर को जल्द से जल्द कंप्लीट कराने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना। आप लोग जितना हो सके शेयर करो माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो a² + b² + ab बटा में a² + b² - ab, क्लियर, लिख लिए। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे कि a² + b² का क्या फार्मूला होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये पता आपका होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर देखना आप, a² कोई भी यूट्यूबर इतना बेस्ट नहीं पढ़ाएगा माय डियर स्टूडेंट जितना मैं सभी डाउट्स को क्लियर करते हुए समझा रहा हूँ, ठीक है ना।
बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आपको पढ़ाते होंगे, बट मैं 1 to 1 लाइन टू लाइन आपको समझाते हुए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपका कहीं भी डाउट ना रहे। अगर फिर भी कोई त्रुटि रह जाती है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर। तो इस फार्मूला को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अभी यहाँ पर हम इस फार्मूला को पुट करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पर हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस ए बी जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो लिख दिए। नीचे भी सेम प्रोसेस, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस आपका 2ab और यहाँ पर माइनस ए बी है, माइनस ए बी लिख दिए। क्लियर। चलिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट कि मैं 13 साल से टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना, बट आपके यूट्यूब चैनल पर मैं पहली बार पढ़ाने आया हूँ, ठीक है। आप लोग जितना हो सके सपोर्ट करो, ठीक है, जितना हो सके आप दोस्त बंधुओं को आप लोग जोड़िए अपने चैनल के माध्यम से, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो अब इस पर क्या क्या वैल्यू हम लोग लाए थे, जो वैल्यू यहाँ पर लाए थे उसको हम लोग यहाँ पर मान को रखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको देखिए, और कुछ क्या इसमें सॉल्व होगा, तो हाँ जी होगा। तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको देखिए माइनस करेंगे कि नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 2ab और प्लस ab है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा और नीचे भी सेम a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ देखिए दोनों माइनस है, तो माइनस की कंडीशन में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, प्लस होता है, बट साइन क्या होता है, माइनस ही होता है, ठीक है। तो आपका हो गया 3ab। क्लियर। अब इस जगह पर हम लोग जो मान यहाँ पर निकाले थे उसको पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए जब मान पुट करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखते जाइए, रुकिएगा 1 मिनट। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे a प्लस बी के जगह हमने क्या लाया था, 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, माइनस ए बी का वैल्यू कितना है, 1, तो 1 लिख दिए। क्लियर। फिर यहाँ पर देखो सेम 3 का स्क्वायर और माइनस 3 इंटू 1 है ना, 3 क्यों, क्योंकि 3 है, और ए बी क्यों, ए बी का वैल्यू 1 है। क्लियर। अब इसको सॉल्व कीजिएगा आप, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ आ गया आपका 9 माइनस 1 और यहाँ पर आ गया 9 माइनस 3, तो आप देखोगे यहाँ पर आपका 8/6 आ गया। क्लियर, 8/6 आ गया। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका 3 दूनी 6 यानी और 4 दूनी 8 है ना। तो जब इसको फाइनली रूप से आंसर लिखोगे अकॉर्डिंग टू बुक है, जो आंसर है आपका, आप चाहो तो ये भी आंसर लिख सकते हो, बट आपके किताब में जो आंसर है वो है 1.1/3। तो इसको जब आप करोगे तो आपका क्या आएगा, 4/3 ही आएगा, और ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके माय डियर स्टूडेंट। अब चलिए इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। थोड़ा समय लगेगा बट आपका कंप्लीट भी तो हो रहा है ना माय डियर स्टूडेंट, है ना, आप लोग का तो कंप्लीट भी हो रहा है। आप देख ही रहे हो सॉल्यूशन सभी क्वेश्चनों का, है ना, इजी तो है नहीं, तो आप लोग को किसी भी तरीके से टेंशनाइज नहीं होना है ना। आपका कंप्लीट हो रहा है चैप्टर, तो आप लोग पूरे ईमानदारी से जुड़े रहें, ठीक है, और जितना हो सके शेयर कीजिए, आप लोग लाइक कर दीजिए, है ना। अगर आपको सेशन बेहतर लग रहा है तो आप लोग लाइक भी कीजिए, और जो भी रिक्वायरमेंट हो कमेंट भी कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, है ना। कोई भी यूट्यूब पर इतने क्लियरली तरीके से हर एक डाउट्स को क्लियर करते हुए नहीं पढ़ा रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अगर कोई पढ़ा रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट आप मुझसे जुड़ जाते हो तो आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट पढ़ने को मिलेगा इस चैनल के माध्यम से, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए आगे हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है a माइनस बी का होल क्यू और a प्लस बी का होल क्यू, ठीक है। तो हमने क्या लाया था, आपका वैल्यू a माइनस बी का लाया था √5, ठीक है, तो उसका हो गया q, और a प्लस बी का लाया था 3, तो उसका हो गया q। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमने पिछले वीडियो में, पिछले जो सेशन में पढ़ाया हूँ, पिछला जो एक्सरसाइज किया हूँ, ठीक है ना, तो उसमें मैं बताया हूँ कि, चलिए यहाँ पर भी बता देता हूँ फिर से, ठीक है, कि किसी भी नंबर का
सपोज मान लो x है, अंडर रूट एक्स का क्यूब है, तो इसका मीनिंग होता है जो रूट के अंदर है उसे लिखेंगे और फिर उसे ही रूट के अंदर रख देंगे, ठीक है। यानी अंडर रूट एक्स का क्यूब क्या हुआ, x अंडर रूट एक्स। क्लियर। तो उसी तरीके से यहाँ 5 को हम क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, लिखेंगे 5 और अंडर रूट 5। क्लियर। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, 3 का क्यूब कितना होता है माय डियर स्टूडेंट, तो 27। क्लियर। और ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर यही हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान था। चलिए अब तीसरे नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, थर्ड नंबर क्वेश्चन को मैंने थोड़ा अरेंज किया है। ये यहाँ था और ये बीच में था, ये बीच में था और यहाँ था, बट मैंने इसको अरेंज कर दे दिया है, ठीक है। तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर से मैं बोलता हूँ, ये आपका तीसरा नंबर प्रश्न है, ठीक है। तो मैं इसमें अरेंजमेंट किया हूँ, ये आपका बीच में था और ये यहाँ पर था और ये भी बीच में था और ये इसके जगह पर था, ठीक है ना। तो इससे कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है आपका क्वेश्चन का ही, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आप देखोगे इन दोनों में क्या है, 3 कॉमन जा रहा है, तो 3 कॉमन ले लो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये एज इट उतर जाएगा जैसे वैसे ही। क्लियर। अब इसमें भी देखिए 3 कॉमन जाएगा, तो 3 कॉमन ले लिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 5ab। क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, कभी भी आप लोग ये गलती ना करोगे कि यहाँ पर 3 जो कॉमन ये इसे काट देंगे, ठीक है। इस कंडीशन में कभी नहीं कटता है। सपोज मान लो ये नहीं रहता तो आप काट देते, ठीक है ना। ये दोनों नहीं रहता तो आप यहाँ पर कैंसिल कर सकते थे, बट इस कंडीशन में कभी भी मत काटने का गलती कीजिएगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए आगे देखते हैं। अगेन तो यहाँ पर जैसे 3 है आप रहने दो। क्लियर। और इसका क्या फार्मूला मैंने पिछले देखिए यहाँ पर आपका इसी पेज में है, सामने ही आपका लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर मैं इसी वैल्यू को, इसी फार्मूला को यहाँ पर यूज़ करूँगा और फिर से सॉल्व करूँगा। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पर आपका प्लस 5ab है। क्लियर। नीचे भी सेम, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस 5ab है आपका। क्लियर। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखो, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर आप 3 जैसे वैसे ही रहने दीजिए, इसको कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे कि a प्लस बी का वैल्यू क्या है माय डियर स्टूडेंट, तो 3 था, तो 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर आप इसको जब माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा, प्लस, इसको जब माइनस कीजिएगा आप लोग, प्लस 5ab में से माइनस 2ab करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, प्लस 3ab मिलेगा। तो 3 और ab की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ab का वैल्यू कितना था माय डियर स्टूडेंट, 1, तो 1 लिख दिए। ठीक है। कैसे लिखे आप लोग को समझ में आया, फिर से समझिए। यहाँ पर प्लस 5ab है और यहाँ पर माइनस 2ab है, ठीक है। तो जब इसको माइनस करेंगे हम लोग तो क्या पाएंगे, प्लस 3ab है ना, तो 3 लिख दिया और ab का वैल्यू मेरा 1 था तो 1 लिख दिया। क्लियर। उसी तरीके से अब इसको देखिए, यहाँ पर भी आप लोग क्या करोगे, वन मिनट, सॉरी माय डियर स्टूडेंट, यहाँ थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया। आपका ये जो फार्मूला है इसको आप ऐसे कीजिए, ठीक है। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी उसके लिए, ठीक है। आप देखिए ध्यानपूर्वक, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे 3 लिखें, तो यहाँ a प्लस बी है, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना है, तो a प्लस बी का आपका वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, ab का वैल्यू कितना है माय डियर स्टूडेंट, 1, इसे लिख दिए, प्लस 5, फिर यहाँ पर ab का वैल्यू कितना है, 1 है, तो इंटू 1 कर दिए। फिर नीचे वाले को भी वैसे ही लिखेंगे 3, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए a प्लस बी का वैल्यू कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1। क्लियर। और यहाँ माइनस 5 इंटू 1। क्लियर। चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो आप लोग देखोगे यहाँ पर,
मैं भी इंसान हूँ, है ना। कहीं भी थोड़ा सा मिस्टेक होगा मैं उसे आप लोग को तुरंत ही बता दूंगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ पर देखोगे तो 3 हो गया, क्लियर। अब इसका जब आप सॉल्व करिएगा तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे डियर स्टूडेंट, 9 और -2 तो कितना हो गया आपका हो गया 7, ठीक है। और यहाँ पर आपका कितना हो गया +5। कैसे हुआ 7, तो यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, और यहाँ पर -2 तो कितना हो गया 7। फिर उसी तरीके से नीचे देखिए 3 है, 3 लिखे, फिर इसका 3 का स्क्वायर किए 9 और -2 तो यहाँ पर भी 7, और यहाँ पर -5, है ना। तब इसको सॉल्व करिए तो ये हो गया आपका 21 + 5 कितना हो गया आपका 26 हो गया, है ना। और नीचे में आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 21 - 5 कितना हो गया 16, है ना। तो जब इसको आप काटोगे तो ये 13 दूनी 26 और 8 दूनी 16, तो 13/8 हुआ, ठीक है। अब इसको जब पूर्णांक आप चाहो तो ये भी आंसर लिख सकते हो, क्लियर। सपोज मान लो आप एग्ज़ाम में गए और एग्ज़ाम में आपको यहीं तक समझ में आ रहा है तो आप लोग यहाँ भी बना के छोड़ दीजिएगा तो आपका पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। जैसे मैं अपने ट्यूशन में बच्चे लोग को पढ़ाता हूँ पिछले 13 साल से, है ना, तो उसी तरीके से आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से, आपके अपने चैनल के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, क्लियर। आप लोग को कहीं भी नहीं भटकना है। एज ए टीचर मैं आपका हेल्प करने आ चुका हूँ यूट्यूब पर, ठीक है। आप लोग बस मेरा सपोर्ट करो, ठीक है। आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। आप लोग जितना हो सके शेयर कीजिए, सभी दोस्तों को, सभी भाई बहनों को अपने चैनल के माध्यम से कनेक्ट कीजिए, ठीक है। लाइक कमेंट जरूर कीजिए आप लोग, ठीक है। तो आप सपोज मान लो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व किए और यहाँ पर आके आप भूल गए कि इसके बाद क्या है, तो छोड़ भी दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट, शायद कोई टीचर नहीं बताते होंगे पर मैं आपको लोग को बता रहा हूँ कि जब आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जाओ या कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाते हो, क्लास टेस्टिंग क्यों ना हो या सेंटअप ही, ठीक है, तो जितना कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, ये सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं है, अदर सब्जेक्ट के लिए भी है, कि जितना आपको आता है ना उतना आप लिख के आओ, उतना बना के आओ, ठीक है। समझ में आ गया। अगर आप छोड़ दोगे तो आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, ये आप जानते हो। बट आपको जितना याद है, सपोज मान लो हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसके बारे में कुछ हमें थोड़ा पता है, तो वो बना के आप लिख दोगे तो ना से हाँ आपको कुछ नंबर मिल जाएंगे। बट अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो वो तो शून्य है ना, तो उससे बेटर है ना कि हम कुछ लिख के आए। उसी तरीके से मैथ्स के क्वेश्चन में क्या होता है कि सपोज मान लो आप सभी पूरा एंड तक आप नहीं जानते हो सोल्यूशन, है ना, आप हाफ जानते हो या हाफ से ज़्यादा भी जानते हो, तो जितना जानते हो उतना एग्ज़ाम में बना के आ जाइएगा। ये मेरा पर्सनली आपको सजेशन है कि जितना आप क्वेश्चन का आंसर जानते हो, जितना सोल्यूशन जानते हो, उतना बना के ज़रूर आ जाना आप। अगर कंप्लीट नहीं आपको पता है तो, ठीक है। अगर कंप्लीट पता है तो उसका तो फिर बात ही अलग है, तब तो बहुत ही नाइस है, बहुत ही बेहतर है ना। तो ये कुछ बातें थी जो आपको सामने बताया मैंने। अब आपके बुक के अकॉर्डिंग ये आंसर नहीं है, तो बुक के अकॉर्डिंग आंसर क्या है, तो इसका जब हम पूर्णांक तोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.5/8, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमने तीसरे नंबर क्वेश्चन को भी बना लिया। अब आखिरी क्वेश्चन बचा है 4 नंबर, चलिए उसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के टोटल जो आपका था, है ना, 6 नंबर क्वेश्चन में टोटल 4 क्वेश्चन दिए हुए थे। ये लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपका लिखा है AQ + BQ बटा AQ - BQ, ठीक है। तो आपको देख के ही समझ में आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट कि यहाँ पर इसका फार्मूला पुट होगा, है ना। तो चलिए फार्मूला को हम पुट करते हैं। क्या आप लोग जानते हो AQ + BQ का फार्मूला क्या होता है? जल्दी से कमेंट करो तो आप लोग। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर AQ + BQ का क्या होगा फार्मूला आपका। तो इसका फार्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट A + B का होल क्यूब -3AB फिर A + B, क्लियर। अब उसी तरीके से AQ - BQ का फार्मूला क्या होता है, तो होता है A - B का होल क्यूब +3AB और यहाँ पर A - B, क्लियर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अगेन फिर से जो मान था हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर।
तो a प्लस बी का वैल्यू कितना था माय डियर स्टूडेंट, हम लोग पीछे देखे हैं तो आपका 3 था, तो 3 का क्यू माइनस 3, और ए बी का वैल्यू कितना था माय डियर स्टूडेंट 1, तो 1 इंटू फिर a प्लस बी का वैल्यू कितना था 3, तो 3 लिख दिए बटा फिर यहाँ पर a माइनस बी का क्या था माय डियर स्टूडेंट, तो √5 था, है ना, √5 का क्यू हो गया, फिर प्लस 3, ए बी का वैल्यू कितना था 1 और इंटू a माइनस बी का वैल्यू √5। क्लियर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 3 का क्यू है, ठीक है ना, 3 का क्यू कितना हो गया 27, है ना, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ रहा है 9। क्लियर। अब 5 का यहाँ पर √5 का क्यू है, यानी 5√5 मैंने बता चुका हूँ पीछे, है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 3√5। क्लियर। ध्यान से देखते जाइए, है ना। अब इसको माइनस कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा 18, ठीक है। इसको आप जो जोड़ोगे तो आपका 8√5 आएगा। क्लियर। अब इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पर देखोगे आप, तो यहाँ 4 से अगर हम 2 से काटते हैं तो 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, है ना। तो यहाँ आपका आ गया 9/4√5, ठीक है। तो क्या यहीं पर आंसर हम लोग लिख दें, तो नहीं। अगर आप एग्ज़ाम में सपोज मान लो यहाँ तक भी आप जानते हो और बना के आए तो और यहाँ पर आंसर लिख देते हो तो आपको नंबर 100% मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है एग्जामिनर हाफ नंबर या 1 मार्क्स काट लें, बट 100% इसके नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। बट इसके कंप्लीट आंसर क्या है उसे देखिए, ठीक है। जब भी ऐसा दिया अगर आपके पास आ जाए तो रूट अगर आए नीचे तो उसको रेशनलाइज करना होगा। कैसे, देखिए 9/4√5 है ना, तो इसी √5 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, इसी को बोलते हैं, ठीक है, रेशनलाइज करना। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9√5 और नीचे में आप लोग देखोगे 4 है 4 और √5 इंटू √5 क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, आप लोग को मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो √5 क्या होगा, मैंने आप लोग को बताया था पिछले क्लास में कि अगर मान लीजिए सपोज नंबर √x इंटू √x है तो क्या होता है x होता है। क्लियर। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा √5 क्या हो जाएगा 5, है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि 9√5 प्लस बटा 20, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ एग्जैक्ट, ठीक है। तो हमने आज क्वेश्चनों को सॉल्व किया, 5 और 6 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो मैं यहाँ तक रहने देता हूँ, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो आप लोग से इतना ही कहना है लास्ट में कि आप लोग को पूरी ईमानदारी से मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए अपने चैनल के माध्यम से, है ना, और जितना हो सके आप कैंडिडेट को ऐड कीजिए इस चैनल पर, है ना। इस चैनल के बारे में, अपने चैनल के बारे में बताइए, शेयर कीजिए उन्हें, ठीक है। लाइक कमेंट करना जो भी रिक्वायरमेंट होगा आप लोग का, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।